जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार। तो काफी वेट करना पड़ा आप सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो आज हमारी नंबर सिस्टम की एक और खूबसूरत से क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में जो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी की बाकी सारे जो हमारे सवाल हैं उन्हें हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था और जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट में एक एक बातें लिखी, लगभग पिछली क्लास में हर बच्चे ने जो है पिछले क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया था। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप कमेंट में आंसर देंगे तो मैं आपको हार्ट भी दूंगा, और वो मैंने किया भी। काफ़ी बच्चों को हार्ट भी दिया था मैंने। कमेंट आप लोग का पढ़ के मुझे अच्छा लगा कि चलो चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रही हैं। और इस क्लास से जो हमारा महाभारत बैच का ये क्लास है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। तो महाभारत बैच एक ऐसा बैच है जिसमें हम 2023 के आने वाले सभी एग्जाम्स को कैप्चर कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये 2023 के लिए, बल्कि आने वाले अगले साल के लिए भी जितने भी हमारी परीक्षा होंगी उसके लिए सबसे ज़्यादा सफल बैच होगा हमारा ये। मतलब ये यूट्यूब पर जो ये फ्री बैच है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाएगा। कल की क्लास में डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने एक से एक बढ़कर नियम देखा, सारी बातों को हमने जाना समझा। और आज की क्लास में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं कंसेप्ट्स को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम अपने रिमाइंडर वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, देखो पढ़ाने को तो कई सारी चीज़ें हैं। अभी मैं देख रहा था तो कैट से लेकर काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, जो मतलब एक आधा कैट के भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं सेशन में। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि रिलेवेंसी क्या है, औचित्य क्या है, पेपर में क्या यहाँ से सवाल आएगा। ठीक है, या फिर हम इतना सारा पढ़ ले और हमारे काम का कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज मैं जब भी मिलता हूँ बाहर किसी से भी बच्चे से, तो एक चीज़ वो बड़ा बोलता है कि सर, चाहे वो बच्चा बैंक में सेलेक्टेड है, रेलवे में सेलेक्टेड है, एसएससी में सेलेक्टेड है, तो एक चीज़ उसके जुबान पे रहती है, वो बड़ी अच्छी लगती है कि सर आपका 60 मैराथन देखे थे। कई सारे यूट्यूब पे जो है अलग अलग लोग जो यूट्यूब चैनल बनाकर वीडियो बनाते हैं, बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं, उन्होंने भी इनफैक्ट इस 60 मैराथन के प्लेलिस्ट को सुपर हिट बता रखा है कि अगर आपको कम समय के अंदर पढ़ना है तो 60 मैराथन से बेस्ट कोई सीरीज नहीं है। तो मेरा जो पर्पस है वो यही है कि 60 मैराथन का एक अपडेटेड वर्जन हम आपको दें, जिसमें नए सवाल मिले। अगर कोई बच्चा उसे खत्म कर लेता है, उसके बाद भी उसको नए क्वेश्चंस देखने हैं, तो वो कहाँ से करे? तो वो हमारा ये महाभारत बैच है। इसलिए मैंने बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में लिख रखा है, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जितने भी हमारे परीक्षा हैं सीएचएसएल से लेकर, वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है भाई, चलिए तो शेयर करते रहिए वीडियो को, हर जगह पे लाइक करते रहिए, और बाकी जो है मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। बाकी आप लोगों का प्यार है और ये सपोर्ट है कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा ये जो ब्रह्मास्त्र हमारी, ये नंबर 1 पोजीशन पे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर थी, नंबर 1 पे है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो नंबर 1 पे मेरे भाई ये रहेगी। ये जो किताब है ना हमारी ब्रह्मास्त्र, ये ऑटोमेटिक मैं आपको कभी फ्लिपकार्ट पे खोल के दिखाता हूँ। चलो, तो मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि एक बच्चे के पास ये किताब का होना बहुत ज़रूरी है यार। ये अपने आप में है ना फॉर्मूला बुक नहीं है, ये अपने आप में कंसेप्ट से लेकर हर जगह लेकर देखो, इसके अंदर 3 बातें हैं मैं अगर आपको दिखाऊं तो। ठीक है, और मैं क्यों इस किताब को कहता हूँ कि बच्चे को ये लगानी ज़रूरी है, मैं हर एक बात यहाँ पर आपको शो करूँगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र, ये हमारा ब्रह्मास्त्र हो गया। इस किताब में अगर आप देखेंगे ना, ठीक है, कहाँ गया भाई, ये हमारा बुक है ब्रह्मास्त्र का। और ये किताब में अगर आप देखोगे तो इसमें कंसेप्ट भी है, फॉर्मूला भी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी है, और सारी की सारी जो है यहाँ पर ना पूरा अच्छे तरीके से इसको डील किया गया, बताया गया यहाँ पर कि कैसे आप इस किताब में सब कुछ सीख सकते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से। हर कुछ मतलब बहुत ही अरेंज फॉर्मेट में दिया गया। और पेपर में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो मेरे भाई यहीं से सीधा सीधा आता है। ठीक है, आप इसकी रेटिंग वेटिंग और रिव्यू बच्चों का देख लेना, 15,000 से ऊपर जो है बच्चों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। और फ्लिपकार्ट पर ये नंबर 1 बुक है हमारी, जो आप मंगा सकते हैं। तो यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर। बाकी आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं, और यहाँ पर हम रिमाइंडर सिस्टम को, ये हमारी तीसरी क्लास है तो हम इसे 3 कर रहे हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था आपको, सक्सेसिव डिवीजन मेरे भाई, एकदम वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा है यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन के ऊपर, और सक्सेसिव डिवीजन एक कंसेप्ट है, हम उसको सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल को देखिए क्या कहा गया, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको। जैसे कहा गया, जब किसी संख्या को हम सक्सेसिवली 3 से, 4 से और 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। लेकिन अगर हम उस संख्या को 84 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल कितना होगा? क्या होता है, सक्सेसिव डिवीजन एक हमारा कंसेप्ट हो जाता है जहां पर हम किसी संख्या को लगातार तरीके से हम डिवाइड करते रहेंगे। एक बार डिवाइड किया, फिर दूसरी बार डिवाइड किया, फिर तीसरी बार डिवाइड किया, ऐसे करके। यहाँ पर बनने को तो काफ़ी सारी संख्याएं हम बना सकते हैं मेरे भाई, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या की बात की जाती है ना हमेशा, कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वो आपको सीखना है। ठीक है,
तो यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार किसी संख्या को है ना 2 से 3 से और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, यानी ये हमारे क्या हो गए, तो ये हमारे डिवाइजर हो गए हैं। ठीक है, हेडिंग आप डाल लीजिए और हेडिंग क्या डाल लीजिए, सक्सेसिव डिवीजन डाल लीजिए। ये क्रमागत तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, सक्सेसिव डिवीजन। तो मान लीजिए कल के दिन हमारे पेपर में यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, कि ये हमारे नंबर हैं, यानी किसी संख्या को पहले मान लो 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, तो जो तुम्हारे रिमाइंडर आ गए वो हमारे आ गए, मानो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो वो संख्या तुम्हारी क्या है, या फिर ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। ऐसे संख्या कहने को तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो हम समझते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट सीखना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर समझिए इस बात को, जिसको हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे मानिए 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, इनको एक तरफ लिख लिया, एक लाइन खींच लिया। उसके बाद अगर हम रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, इधर एक लाइन खींच लिया। ये सारे वो डिवाइजर होंगे जो डिवाइड करेंगे, और ये सारे वो रिमाइंडर होंगे मेरे भाई जो शेषफल हमारा बचेगा। अब अगर हम बात करते हैं एकदम हमें नीचे से ऊपर तक जाना है, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सबसे निचली संख्या को कितना मान लेना, 0। उसके बाद है ना ऐसे लाइन खींचना मेरे भाई, ये लाइन मल्टीप्लाई करेगी और ये लाइन क्या करेगा, प्लस। तो 4 इंटू 0, 0 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, 3। फिर उसके बाद ऐसे 2 लाइन खींचना, एक मल्टीप्लाई करेगा और एक प्लस करेगा, 9 जमा 2 कितना हो जाएगा, 11। फिर ऐसे 2 लाइन खींचना, 23 निकल के आ जाएगा। इस सीरीज में हमारा जो है, इस सीरीज में हमारी कई सारी संख्या बनते चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा 23 होगा, काफी सारे संख्या बनते चली जाएंगी। ठीक है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग ओके हो गया भाई। देखिए एक बार यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो पहला क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे। जब किसी संख्या को सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 4 से और 7 से, तो रिमाइंडर हमारा 2, 3 और 5 आ रहा है। हम अगर उसको 84 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उनको हम यहाँ देखते हैं, और एक तरीके से एक तरफ हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, डिवाइजर। तो मेरे भाई पहले हमने 3 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर 7 से डिवाइड किया, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और मेरे भाई 5 आ गया। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं वो संख्या हमारी किस तरीके से होगी, क्या होगी, तो देखते चलो। सबसे पहले 0 मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 5 कितना आ गया, 5। फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 23। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 69, और 2 कितना हो जाएगा, 71। यानी सबसे मिनिमम जो वो संख्या है ना, वो 71 आएगी मेरे भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम नंबर। अगर मान लो ये 71 को हमारा 84 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, तो रिमाइंडर चुपचाप हमारा 71 ही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। हालांकि हम कई सारी बड़ी बड़ी संख्या बना सकते हैं। आप यहाँ 0 की जगह 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, और इस तरीके से फॉर्म कर करके एक से एक संख्या का निर्माण आप कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, चलो बताओ। जैसे एक और क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं, भी काफी सारे क्वेश्चन। किसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 8 और 9 से भाग करने पर शेषफल हमारा 5 है, 4 है और 3 प्राप्त होते हैं। यदि उस संख्या को 504 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल हमारा ज्ञात करिए कि शेषफल हमारा कितना होने वाला है। तो पहले हम उसे 7 से भाग करेंगे, फिर 8 से भाग करेंगे, फिर हम 9 से भाग करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर मेरे भाई कितना होगा, तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 5, 4 और मेरे भाई 3। कहा गया अगर उस संख्या को, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 504, यदि हम उस संख्या को 504 से भाग करें तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है भाई, देखते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले यहां पर समझो, तो जो मैंने तरीका बताया वो मैंने आपको क्या बताया, कि अगर सबसे छोटी से छोटी संख्या पता करनी है तो 0 लो, यहां मल्टीप्लाई करो, यहां प्लस करो, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर 8 का देखो, ये मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, तो वो नंबर तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो वो नंबर 28 का 7 गुना। ठीक है, ये 7 इंटू 4 है, तो 49 का 4 गुना, यानी यहाँ पर 196 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 201। मैं सबसे छोटी संख्या पता कर लेता हूँ, पता है, और जब उस सबसे छोटी संख्या को जो है हम भाग करेंगे ना, तो वही असल में आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, वो नंबर कितनी आ गई, 201। कैसे पता चला, 28 के 7 गुना में 5 जोड़ दिया। कैसे पता चला मेरे भाई, यहाँ पर तो सीधा बोलेंगे सर 28 के 7 गुने में हमने यहाँ 5 जोड़ दिया है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 504, यदि अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना आ गया था,
28 के साथ गुना प्लस 5 मेरे भाई 201 आ गया था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यदि मैं इस 201 को जो है वो भाग करूंगा किसके साथ, 504 के साथ, तो ऊपर वाली संख्या यदि हमसे छोटी होती है ना, यदि इस डिवाइजर से छोटी होती है, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, वहीं आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है भाई, बहुत शानदार। नैतिक श्रीवास्तव, उमेश पांडे, नमस्ते भाई, सिमी हो गई, और सभी लोग हो गए, रंजीत, मौसमी, बहुत अच्छे। तो सभी को मेरा राम राम, सभी नमस्कार मेरे भाई। जल्दी से आंसर बताना शुरू करो, अगर आंसर आ रहा है तो आपको जो है वो रुकना नहीं है, बताते चलना है। क्या कहा गया है, एक संख्या को क्रमिक रूप से 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 2 शेषफल प्राप्त होते हैं। अब हमसे कहा गया कि यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमारा कितना होगा। सक्सेसिव डिवीजन अपने आप में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, ज्यादा सवाल इससे बनते नहीं हैं, बस यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाते हैं, सीखने के लिए बहुत आसान है जो मैंने आपको तरीका बताया। तो बताइए, कोई संख्या है और आप उस संख्या को पहले 3 से, फिर 4 से और फिर किससे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो है वो कितने का रिमाइंडर मिल रहा है, तो आपको रिमाइंडर 2 का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है और यहाँ पर 2 का मिल रहा है। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो हम उस संख्या को सबसे पहले कैसे पता करेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या मेरे भाई हम कैसे पता करेंगे, बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले वो छोटी संख्या पता करनी है, तो 0 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ अगर हम पता करते इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, आपको है ना ऐसे 2 लाइनें खींचना है। 4 का 2 गुना 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस, 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी मेरे भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 4 एंड 3। तुम्हारी जो संख्या आई है, यानी ये जो तुम्हारा 29 आया है, अगर इससे 29 को हम भाग करने पर आ जाए और डिवाइड करने पर आ जाए, फिर पहले हम 5 से भाग करें, फिर 4 से भाग करें, फिर 3 से भाग करें, तो रिमाइंडर क्या होगा। हमने कहा ठीक है मेरे भाई, ये हमारा 29 है, अब इस 29 को भाग करना है, ठीक है। तो जैसे पहले 5 से भाग करना है, तो यहां देखते चलो, आप मुझे बताओ 5 का कितना गुना 25 होता है, 5 का कितना गुना 29 के करीब में आएगा, तो 5 का 5 गुना, जितना गुना आएगा वो यहाँ लिख देना और जो रिमाइंडर हो जाएगा वो मेरे भाई यहाँ लिख देना। जैसे आप 29 को डिवाइड करते हो ना, किसके साथ, 5 से करते हो, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, और बच कितना जाता है, 4। तो जितनी बार में डिवाइड होगा, कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 बार में, तो वो यहाँ लिखना है, और जो रिमाइंडर आएगा मेरे भाई वो कहाँ लिखना है, राइट में आ जाओ। अब उसके बाद इसको मेरे भाई डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है। तो 4 5 को कितनी बार में डिवाइड कर पाएगा, तो देखो यहाँ पर 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 का 1 गुना कितना हो जाएगा, 4 रिमाइंडर 1। तो 4 जो है वो 5 को एक बार में डिवाइड कर पाएगा, जितनी बार में डिवाइड कर पाएगा वो नीचे, और जो रिमाइंडर मेरे भाई बचेगा वो यहाँ पे। फिर अब उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से इसको डिवाइड करना है, तो मेरे भाई 1 को जब 3 से डिवाइड करोगे, 1 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। जितने बच्चे दे रहे हैं ना मेरे भाई, सबके उत्तर गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले तो मेरे भाई कट गए तुम्हारे 4 नंबर, 3 नंबर तुम्हारे सही होने के और 1 नंबर मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग के यहाँ पे, समझ जाओ। तो सही तरीका क्या था, सही तरीका पहले उस संख्या को पता करना था और फिर उस संख्या को क्रमागत तरीके से यहाँ पर भाग करने का था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, लाइक और शेयर चलते रहना चाहिए। आ जाइए, एक और क्वेश्चन सक्सेसिव डिवीजन पर करते हैं। क्या कहा है, एक संख्या को जब 6 से, 7 से और 8 से क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 3, 5 और 4 शेष बचता है। जब इसी प्रकार की न्यूनतम संभव संख्या को 8, 7 और 6 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त न्यूनतम शेषफल क्या होगा। बड़े अच्छे तरीके से पढ़िए आप लोग। यहाँ पे क्या कहा गया कि व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, 7 एंड 8, पहले 6, 7 और 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3, 5 और 4 का बचेगा। फिर उसके बाद कहा गया व्हाट विल बी द लास्ट रिमाइंडर, सबसे बड़ा लास्ट रिमाइंडर क्या, सच अ लीस्ट पॉसिबल नंबर इज डिवाइडेड बाई इतना। इस शब्द पर फोकस करना ही है। ये जो होता है ना, ये कहता है लीस्ट पॉसिबल नंबर। ये लीस्ट पॉसिबल नंबर जब कहता है ना, इसी वजह से हम जीरो लेते हैं। अगर वो लीस्ट पॉसिबल नंबर नहीं कहता तो हम जीरो मेरे भाई वहां पर नहीं लेते। तो ऐसे संख्या को पता करने के लिए क्या करते हैं, हमने किससे डिवाइड किया, तो पहले हमने 6 से किया है, फिर हमने 7 से किया, फिर मेरे भाई 8 से किया, और हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर छोटी संख्या पता करनी है ना तो जीरो लो, इधर मल्टीप्लाई करो और इधर क्या करो प्लस, तो 0 + 4 हमारा कितना हो जाएगा 4।
फिर मेरे भाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और प्लस, तो 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 33। फिर मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 33 का 6 गुना क्षेत्र का 18, 198, 198 और 3 हमारा कितना हो जाएगा भाई, 201 मेरे भाई। तो संख्या निकल के कितनी आ गई आपके क्षेत्र का, 18, 19, यहाँ 198 प्लस 3 201, यानी वो संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 201 निकल के हमारी आ चुकी है। इससे मल्टीप्लाई इसमें जोड़ दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्या कहा, वो संख्या पता करने को नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा व्हाट विल बी द लास्ट रिमाइंडर व्हेन सच अ लीस्ट पॉसिबल इज डिवाइडेड बाय 8, 7 एंड 6। लास्ट रिमाइंडर क्या होगा, सबसे निचला वाला जो है हमारा शेषफल, वो हमारा क्या होगा। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, इस 201 को हम भाग करते हैं, और 201 को हम किससे भाग करते हैं, तो पहले यहाँ पर 8 से भाग करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 8 का यहाँ पर कितना, 2 गुना कितना, 16, बचेगा कितना, 41, 8 का 5 गुना कितना होता है, 40, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। जितनी बार में भाग होगा वो यहाँ पे, और भाग होने के बाद जो शेषफल बचेगा वो राइट में। फिर उसके बाद 7 से भाग करते हैं, 7 से कितनी बार में भाग होगा, 3 बार में, 7 का 3 गुना 21 होता है, बचेगा कितना मेरे भाई, 4 बचेगा। फिर उसके बाद 6 से इसको भाग करना है, 6 से 3 को भाग करना है, शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है व्हाट विल बी द लास्ट रिमाइंडर, तो लास्ट रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी, चाची विधायक है हमारी, इस द हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई। बहुत शानदार। बोर्ड धुंधला दिख रहा है, कैसे बोर्ड धुंधला दिख रहा है बताना जरा, है आंसर दिया करो, चेपा मत करो, ठीक है। बहुत लोग है ना यहाँ पे आंसर एक दूसरे की कॉपी पेस्ट आना शुरू कर देते हैं, बड़ी गलती करते हो यहाँ पे आप लोग, बताओ। क्वालिटी सही नहीं आ रही है, क्वालिटी में क्या इशू आ रहा है थोड़ा बताओ तो। नया स्टूडियो शिफ्ट किया है अभी जो है यहाँ पर, अच्छा बोर्ड धुंधला हो रहा है। ये क्वालिटी में क्या इशू आ रही है मेरे भाई, एक बार देखते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं सर को। क्वालिटी इशू में क्या इशू है भाई, एक बार देखते हैं हम, रुक जाइए। क्वालिटी इशू मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, बाकी अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो आज की क्लास में तो ऐसे कर लेते हैं, कल की क्लास में मैं जो है ना थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मेरे भाई मैं चेंज करवा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा नया नया सेटअप किया है ना, इसी वजह से थोड़ी सी आ रही है चीज़ें इशू। देखता हूँ मैं एक बार क्वालिटी इशू में देख। चलिए हमने कहा है क्वालिटी इशू अभी चेक हो जाएगा, हाँ काफ़ी धुंधला आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है, कोई बात नहीं भाई, सही करवा देंगे, ठीक है। चलो भाई और बताओ, ब्राइटनेस कम करो, ब्राइटनेस तो कम ही है यार स्क्रीन की, ब्राइटनेस कम ही है मेरे भाई, अभी कुछ देर में सही करवा देंगे, निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, तब तक सही करवा देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहा गया देखो। जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था सेम उसी तरीके से यहाँ है कि 100 और 10,000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें क्रमागत रूप से 7, 11 और 13 से विभाजित करने पे 5, 6 और 7 बचता है। मैंने कहा एक संख्या तो आप पता कर लोगे, लेकिन अगर कई सारी संख्याओं को पता करना होगा मेरे भाई तो कैसे पता करोगे, ये जरा बताओ। एक बड़े प्यार से पता हो जाएगा, लेकिन अगर कई सारी ऐसी संख्या पता करनी हो गई तो क्या स्थिति रहेगी आपकी। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई पहले 7 से 11 से और 13 से, 7 से 11 से और 13 से भाग करने पे रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 5, 6 और 7 बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो 7 से 11 से और 13 से रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए मेरे भाई, तो रिमाइंडर हमारा 5 बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। अब मैं आपको है ना काफ़ी सारी ऐसी संख्या फिर से बना के दिखाता हूँ जो मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की थी, बट थोड़ा सा वो आप समझ नहीं पाए थे। देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, मैं पहले किसी संख्या को पहले 2 से भाग करूंगा, फिर 3 से भाग करूंगा, फिर 5 से भाग करूंगा, और ऐसे स्थिति में जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है हर केस में मेरे भाई, मान लो हर केस में रिमाइंडर मेरा 1 ही आ रहा है।
तो ऐसे मेरे कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, या जो संख्या बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले मेरे भाई बात समझना है, यहाँ पहले जीरो ले लेना। जीरो ले लोगे तो एक मल्टीप्लाई एक प्लस, तो 5 का जीरो, जीरो प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद मेरे भाई मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 का 1 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 4। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और प्लस, यानी कितना हो जाएगा 9। तो पहली संख्या क्या बनी 9 बनी। अगर मुझे ऐसे ही दूसरी संख्या बनानी हो तो मैं क्या करूंगा, 2 से 3 से और 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है। थोड़ा एक ट्रिक देखना है यहाँ, जैसे पहले मैंने यहाँ 0 रखा, अब मैं यहाँ पर कितना रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ मेरे भाई। तो 1 रख रहा हूँ तो मेरे भाई क्या हो जाएगा बताओ जरा, यहाँ पे 1 रख रहा हूँ मेरे भाई तो क्या हो जाएगा ये समझो यहाँ पे पहले। तो 5 का 1 गुना 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो मल्टीप्लाई और प्लस, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लाई और प्लस, यानी हो जाएगा 39। और हम एक संख्या और लेकर चलते हैं और वो भी समझते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेम तरीके से फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया भाई, और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो सेम तरीके से 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया। यहाँ पर 0 लिया था, यहाँ 1 लिया था, अब यहाँ पर कितना ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं मान लो यहाँ। फिर यहाँ पर कैसे तरीका होगा, तो मल्टीप्लाई और प्लस, 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लाई और प्लस, 33 और 1 हमारा 34 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई और प्लस, 34 का 2 गुना 68, और 68 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ 69 हो जाएगा। तो जो ये हम संख्या प्राप्त करते चले गए वो किस तरीके से, तो सबसे पहली संख्या हमारी 9 रही, दूसरी संख्या हमारी 39 रही, और तीसरी संख्या मेरे भाई 69 रही। मैं जो कह रहा था ये संख्या मुझे जो अलग अलग मिल रहा है ये मुझे किस तरीके से मिल रहा है, तो बोलोगे सर देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 30 का है, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा कितने का है 30 का है। यानी अगर मैं बोलूं तो इसमें मैंने 30 जोड़ा है तो ये मिल गया है, इसमें मैंने 30 जोड़ा है तो ये मिल गया है। उसी तरीके से अगर मुझे अगली संख्या प्राप्त करनी हो तो मैं 69 में कितना जोड़ दूंगा 30 जोड़ दूंगा, यानी कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। फिर अगली संख्या प्राप्त करनी हो तो मैं उसमें 30 जोड़ दूंगा तो मेरे भाई 129 मिल जाएगा। यानी ऐसे कर करके मुझे अनंत सारी संख्या मिल जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यहाँ पर ये होगा कि अगर यहाँ बोल दे 2 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 129। बट ये मिल कैसे रहा है, ये इतनी सारी संख्याएं हमारे पास आ कैसे रही हैं मेरे भाई, तो ये समझना है यहाँ पे। तो इतनी सारी संख्याओं लाने के लिए जो हमारा नंबर होगा ना मेरे भाई, वो फॉर्मेट होगा किसका, तो 2 का 3 का और 5 का एलसीएम कितना होता है। तो बोलोगे सर 2 3 और 5 का जो एलसीएम होता है मेरे भाई, देखो इनका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर इनका एलसीएम हमारा 30 होगा। तो यानी ऐसा समझ लो कि इनके एलसीएम के मल्टीपल से, इनके एलसीएम के मल्टीपल से कितना ज़्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 9 ज़्यादा। आप ऐसे समझ लो इनके एलसीएम के मल्टीपल से 9 ज़्यादा। अगर हम यहाँ पर भाई, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 0 लेते हैं, मानो n की वैल्यू 0 लेते हैं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अगर पहली संख्या मेरे भाई 2 लेते हैं तो 60 और ये कितना हो जाएगा 69। और इसी तरीके से सीरीज में करके हमें सारी संख्याओं का पता लगता रहेगा। तो पूरी दुनिया ये तो बता सकती है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, लेकिन ऐसी 5 संख्या बताने को अगर कह दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उनके एलसीएम में मल्टीपल को जोड़ते चले जाना है। अब जैसे यहीं पर हो गया, एक संख्या निकालने को नहीं बोला, सबसे छोटी संख्या निकालने को नहीं बोला, बोला 100 और 10,000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 और 10,000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से 11 से 13 से विभाजित होने पर रिमाइंडर 5 6 और 7 देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ 0 जैसे मैंने कहा है, इसे मल्टीप्लाई और इसे प्लस, तो कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 77 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 83। फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई और प्लस 83 का 7 गुना 7 तिरके 60 7 56 और 2 हमारा 58, 581 और 5 कितना हो जाएगा 586 हो जाएगा मेरे भाई। मल्टीप्लाई करके आप देखो 83 का इतना 8 7 56, 560 और 21 हमारा 581 और 5 586, यानी सबसे छोटी संख्या 586। यानी नंबर हमारा कितना होगा, तो नंबर हमारा इन तीनों का एलसीएम 7 11 13 का जो एलसीएम होता है मेरे भाई वो हमारा कितना होता है, तो बोलोगे 7 11 और 13 का जो एलसीएम होता है 1001 होता है। तो आप बोलोगे सर जो नंबर होगा ना वो 1001 के मल्टीपल से, 1001 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा होगा सर 586 होगा। सर 1001 के मल्टीपल से हमारा कितना ज़्यादा होगा 586 होगा मेरे भाई। अब ज़रा मैं एक बार देखूं यहाँ पे सवाल में,
तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू मेरे भाई 0 लेते हैं तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या 586 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 ले रहा हूँ तो फिर अगली मिलेगी 2 ले रहा हूँ तो इतनी मिलेगी। मेरे जो ऑप्शंस है ना वो 10 के करीब में है, मेरे जो ऑप्शंस है वो कितने हैं, 10 के करीब में है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि n की वैल्यू मान लीजिए हम 10 लेते हैं, n की वैल्यू 10 लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1001 इंटू 0 यानी 10 से गुना करने पे, और इसमें हमें जो है वो 586 जोड़ना होगा। तो 586 जोड़ना होगा तो मेरे भाई जोड़ लो यहाँ पे, तो बोलोगे 0 + 6 इतना हो गया, 9 हो गया, फिर 5 हो गया, यानी 10,596। अब ये अगर आप गौर से देखोगे तो 10,596 जो है वो हमारा 10,000 से फालतू हो गया है। 10,000 से क्या हो गया, फालतू हो गया, बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है। तो हम यहाँ पर n बराबर 10 लेने पे जो संख्या आई है वो हमारा कितना आया है, 10,596 आया है, यानी हम इसे कंसिडर अप नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत फालतू हो गया। यानी ये वैल्यू जो है वो यहाँ से n बराबर 0 से लेकर n बराबर 1 पर भी करेगा, ऐसे कर करके n बराबर 9 तक मेरे भाई जाएगा, लेकिन n बराबर 10 रखने पे 10,596 जो कि मेरे भाई बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर हमारे कितने वैल्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर 1 से लेकर 9 तक 9 वैल्यू और साथ में 1 वैल्यू, यानी कुल मिलाकर हमारे 10 वैल्यू संभव होंगे। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कैट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, जो पहले पेपर में पूछा जा चुका है, क्योंकि एसएससी में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। एसएससी में जो नॉर्मल आज तक पूछा गया है सक्सेसिव डिवीजन पे, वो ये पूछा गया है कि वो सबसे छोटी संख्या बता दो, या फिर उस छोटी संख्या को फलाने फलाने संख्याओं से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बता दो, या उस छोटी संख्या को जो है अगर डिवाइजर को रिवर्स करके डिवाइड किया जाए तो बता दो। तो कुछ लिमिटेड जो है वो हमारे 3-4 टाइप आज तक एसएससी में पूछे गए थे और बैंकिंग में भी। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो एक यूनिक क्वेश्चन मुझे देखने को मिला कि यार कुछ संख्या से लेकर कुछ के बीच में अगर बताने को कह दिया जाए तो हम कैसे बताएंगे। तो उसका तरीका मेरे भाई ये था। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा है। अब यहाँ पर कहा गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 36, 72, 80 एंड 88 लीव द रिमाइंडर 16, 52, 60 एंड 68 रेस्पेक्टिवली इज। एक ऐसा क्वेश्चन कल था जो हमारा रह गया था, जिसको आज कवर अप करना था कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 36 से, 72 से, 80 से और 88 से विभाजित करने पर 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होते हैं। पहली बात, इस सवाल को हम एक नहीं 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, और एक, इस सवाल को बाई मेथड सॉल्व कर सकते हैं। अगर जैसे मैं आपकी जगह होता, जाहिर सी बात है कि पेपर है, पूछा गया है, तो मैं ट्रिक लगाता, अप्लाई हो गया तो बहुत शॉर्ट में आंसर देता। लेकिन साथ के साथ यहाँ पर चूंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरा धर्म है यहाँ पर कि आपको कंसेप्ट सिखाना, क्योंकि ट्रिक जो होगा ना वो मेरे भाई एक सवाल में वर्कआउट कर जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया ना तो ट्रिक फेल हो जाता है। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर आप उसको 9 से भाग करते हैं या आप उसको 9 के किसी भी मल्टीपल से भाग करते हैं, आप उसको किसी भी मल्टीपल से भाग कर लीजिए, जैसे 9, 9 का मल्टीपल 18, 9 का मल्टीपल 27। तो जैसे मानो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे मानो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इस संख्या को जोड़ने के सभी अंकों को जोड़ने पर भी 2 ही आएगा, यानी जो रिमाइंडर आएगा वही उसका सम ऑफ डिजिट होगा। मान लो अगर यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो n के सभी अंकों को जोड़ोगे तो 2 आएगा, यहाँ रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो n के सभी अंकों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी whenever a number is multiplied by 9 or its multiple then the remainder is equal to the sum of digit of the number। बहुत ही क्लियर हिसाब किताब है मेरे भाई, एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। मैंने इस सवाल में यहाँ पर देखा तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार किसी संख्या को है ना, मैं यहाँ पर 36 किसका मल्टीपल है, 9 का है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, तो 6 + 1 7 आ गया। या फिर 72 ये भी 9 का मल्टीपल है, तो भी रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। यानी मैं यहाँ पर जो है, देखो कहने को क्या कहा गया भाई, कोई संख्या 36 है, ठीक है, कोई संख्या उसको 36 से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। या कोई संख्या है मेरे भाई, उसको तुम भाग कर रहे हो किसके साथ, 72 के साथ, और रिमाइंडर तुम्हारा कितना आ रहा है, तो 52 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि दुनिया की किसी भी संख्या को अगर मैं 9 या 9 के मल्टीपल से डिवाइड करता हूँ तो उसके रिमाइंडर का डिजिटल सम और उसके संख्या का डिजिटल सम बराबर होगा। तो उसके रिमाइंडर का डिजिटल सम 6 + 1 कितना है, 7 है, तो संख्या का भी डिजिटल सम कितना होगा, 7 होगा। या यहाँ पर भी देख लो 5 + 2 कितना है, 7 है, तो संख्या का भी डिजिटल सम कितना होगा, 7 होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर, उस संख्या का डिजिटल सम क्या है, तो 7 + 1 8, यानी ये नहीं हो सकता।
4 + 1 5 यानी ये नहीं हो सकता है। 1 + 1 2 यानी ये नहीं हो सकता। 6 + 1 7 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यदि मुझे इस सवाल को अगर 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करना होता ना, जो कि अभी हमारा 2022 में 1 साल पहले मेंस में पूछा गया, तो यूं हम आंसर देते मेरे भाई कि यहाँ पर जो है वो क्या है, किसी भी संख्या को 9 या उसके मल्टीपल से भाग करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसका डिजिट का सम और जो हमारी संख्या होगी उसका डिजिटल सम दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर आते हैं कि भाई मेरे मेन एक तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेन कंसेप्ट पे हम यहाँ पर जो है वो कैसे काम करेंगे। अगर मेन हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता, मान लो 9 का मल्टीपल उसके अंदर होता ही नहीं, 36 के जगह यहाँ 37 रहता, 72 के जगह यहाँ 73 होता, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 36, 72, 80 एंड 88, और वो रिमाइंडर कितना दे रहे हैं, तो 16, 52, 60 और ये दे रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है हमारा क्या होता है कि जब हम कई सारी संख्याओं को कई अलग अलग संख्याओं से मतलब यहाँ पर कई सारी संख्याओं को भाग करते हैं, और हर केस में जो है वो रिमाइंडर जो है वो अलग, देखो दो केस होता है, एक रिमाइंडर सेम आता है और एक डिफरेंस सेम आता है, वो आपको समझना है। ये नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप लोग है ना गहराइयों में जाओ इसके, और जितने डेप्थ लेवल में जाओगे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि अलग अलग संख्याएं हैं, भाग करने पर अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन आपकी आंखें एक चीज देख पा रही हैं, इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम है, यानी 36 में से 16 गया तो 20 आ गया, इसमें से गया तो 20 आ गया, इसमें से गया तो मेरे भाई 20 आ गया, इसमें से गया तो 20 आ गया। तो दो केस होता है, एक होता है कि रिमाइंडर सेम हो और एक होता है डिफरेंस सेम हो, और दोनों तरह के सवालों को कैसे करते हैं हम आपको वो सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कल के दिन भविष्य में यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, और ये नंबर सिस्टम में बखूबी अच्छे तरीके से आपको सीखना है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है जो हमारा 6 को भाग कर रही है, 7 को भाग कर रही है, 8 को भाग कर रही है और 9 को भाग कर रही है। या मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे कह लूँ कि n नाम की कोई संख्या या d नाम की कोई डिवाइजर है, और d नाम का डिवाइजर हमारे 4 को, 8 को, ठीक है, और 9 को, सबको डिवाइड कर रही है, और हर केस में जो रिमाइंडर मेरे भाई आ रहा है ना, वो मेरे भाई कितना आ रहा है, तो हर केस में रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है। तो बताओ d का मान कितना होगा। पहला सवाल मेरा कि एक संख्या है जो इन सबको भाग करती है, रिमाइंडर हमारा कितना आता है, तो रिमाइंडर हमारा 3 आता है, तो मेरे भाई हमारा संख्या कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरे भाई क्या होगा, एक संख्या है मेरे भाई जो यहाँ पर 4 को भी भाग करती है, 8 को भी भाग करती है, 9 को भी भाग करती है, और जो रिमाइंडर्स मेरे भाई आते हैं ना, वो हमारा कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है, 6 हो जाता है और 7 हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिमाइंडर आपके अलग अलग हैं, लेकिन जो इनका डिफरेंस है ना वो सेम है। डिफरेंस कैसे, देखो 4 और 2 का अंतर 2 का है, 8 6 का अंतर 2 का है, 9 7 का अंतर हमारा 2 का है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पढ़े दो कंसेप्ट। पहला मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर सेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और दोनों में एसएससी के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, सब में बढ़िया क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे। और एक हो जाता है हमारा डिफरेंस सेम हो जाता है। अब बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता होता है, उल्टे सीधे ट्रिक लगा लेते हैं, कभी ट्रिक लग गया तो जय जयकार हो गई, और ट्रिक जहां नहीं लगा वहां फुस हो जाती है कहानी, फिर वो दिक्कत हो जाता है। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे वो देखो। इस वाले केस में कि जब कोई संख्या अलग अलग संख्याओं को भाग करने के बाद रिमाइंडर 3 दे, तो स्टेप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहला कार्यक्रम, सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा, आप एलसीएम लेंगे। और किसका एलसीएम लेंगे, तो आप यहाँ पर 4 का, 8 का और 9 का एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 9 का एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 72 हो जाएगा। अब यदि अगर आपको उस संख्या को पता करना है ना, तो उस संख्या को पता करने के लिए क्या करोगे, तो उस संख्या को पता करने के लिए मेरे भाई 72 यानी जो आपने एलसीएम लिया है मेरे भाई, उसके मल्टीपल में कितना जोड़ दोगे, तो उसके मल्टीपल में 3 जोड़ दोगे। आपने कहा सर आपने यहाँ 72 का मल्टीपल क्यों बताया, कारण बता रहा हूं, ऐसी एक संख्या थोड़ी संभव होगी, ऐसी अनंत संख्या संभव होगी मेरे भाई। समझो इस बात को। जैसे n की वैल्यू अगर मैंने मानो यहाँ पर 1 ले लिया, तो n की वैल्यू 1 लेने पर ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू मेरे भाई 1 लेने पे 72 जमा 3 हमारा 75 हो जाएगा। 75 को आप 4 से भाग करके देखो, रिमाइंडर 3 आएगा। 75 को आप 8 से भाग करके देखो, रिमाइंडर 3 आएगा। 75 को आप 9 से भाग करके देखो, रिमाइंडर 3 आएगा। अगर मानो n की वैल्यू मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, तो 72 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 144 और 3 147।
अब 147 को मेरे भाई आप देखो यहाँ से 4 से भाग करके, 4 का 3 गुना 12, 27, 4 का 6 गुना 24, तब भी 3 आएगा। तो ऐसे अनंत संख्या बनती मेरे भाई चली जाएगी, जिसके ऊपर हमारा कोई रोक टोक नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि अगर हमारा रिमाइंडर सेम होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और उसमें अपने रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। फिर से कह रहा हूँ, इनका एलसीएम लेते हैं और उसके अपने रिमाइंडर को हम जोड़ देते हैं। अब दूसरा स्थिति हमारा यहाँ पर ये आ जाता है, जो हमारा डिफरेंस सेम होता है। तो डिफरेंस सेम होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई डिफरेंस सेम होगा तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम ही लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और करेंगे, यहाँ पर भी 4, 8 और 9 का आप एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जब आप आंसर लिखने जाओगे ना, तो सेम काम आपका रहेगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर 72 के मल्टीपल में जो है वो जोड़ देना है और यहाँ भी जोड़ना है। लेकिन यहाँ क्या जोड़ना है ये बताओ, तो यहाँ पर मेरे भाई इनका डिफरेंस जोड़ देना है। यहाँ पर इनको क्या जोड़ देना है, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस जोड़ देना है। यहाँ पर जो जोड़ना था वो आपको रिमाइंडर जोड़ना है। यहाँ पर क्या जोड़ना है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो जोड़ना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना है, तो बोलोगे सर ये 72n + 3 हो जाएगा और यहाँ पर इनका डिफरेंस जोड़ देना है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 72n और प्लस डिफरेंस, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 में से 6 गया, मतलब कि डिफरेंस आपको जोड़ देना है। यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई, डिफरेंस हर जगह कितने का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है। तो ये डिफरेंस आपको जोड़ देना है, बस यही फर्क है। जैसे हम एक संख्या पता करने की कोशिश करते हैं, एक आधा संख्या हम देखते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 72 + 2 कितना हो जाएगा, तो 74 हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बहत्तर में से 2 गया, 70 हो जाएगा ना यार। माइनस करेंगे ना डिफरेंस यार, 70 हो गया, 9 7 63। एक सेकंड, यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, यहाँ माइनस कर देंगे भाई। यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर है ना माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे डिफरेंस को। तो ये हमारा, जैसे मानो n की वैल्यू आपने 1 ली, तो 72 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 70। आप यहाँ पर ये करके देखो, माइनस नहीं होगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पर हमें माइनस करना होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे मानो 70 आ गया, अब 70 को आप एक बार देखना, यहाँ पर 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 8 से भाग करो, यहाँ पर 8 8 64, रिमाइंडर 6 आएगा, 9 से भाग करो मेरे भाई तो रिमाइंडर 7 आएगा। मान लो n की वैल्यू 2 ले लिया आपने, तो n का वैल्यू 2 ले लिया, तो 144 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 142। इस 142 को जो है आप यहाँ पर देख लो भाग करके 9 से, तो 9 का 1 गुना 9, 52 हो गया, 9 पचे 45 और 7 हमारा हो गया। तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है, इस केस में यहाँ पर अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए तो उसे जोड़ देते हैं, और इस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो इस केस में जो डिफरेंस होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। ये दोनों बातों को बहुत ही बखूबी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर तो उस संख्या के मल्टीपल से उसके डिफरेंस को हम घटा देंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे इस क्वेश्चन में सेम तरीके से जो था, एक तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया था यहाँ पर कि कैसे 1 सेकंड में इस सवाल को करते हैं, दूसरा इसके पीछे का कंसेप्ट था। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, और एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हो गया, 72 हो गया मेरे भाई, उसके बाद हमारा 80 हो गया, और हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 88 हो गया। अगर देखोगे तो 36 और 72 का हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 80 और 88 का हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 80 और 88 का अगर हम देखेंगे तो 8 तो यहाँ पर आ ही गया है, ठीक है। जैसे 8 हमारा आ गया तो कितना बच गया, हमारा 10 बच गया यहाँ पर, और 11 बच गया है। तो कुल मिलाकर जो है 2 7 2 9 7920, यानी एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो 7920 मेरे भाई, यहाँ पर एलसीएम जो है वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7920 आ जाएगा, 36 72 इतने का। तो कहा गया सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई इतना लीव्स द रिमाइंडर इतना। अब यहाँ अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, तो अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो नंबर पता करने के लिए ये जो 7920 है आपका, इसमें से मेरे भाई इस डिफरेंस को माइनस कर देंगे, और डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 7920 है, डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर 20 का हो जाएगा। तो मेरे भाई इसमें से घटा दोगे 20 तो 7900, और इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, तो 9 + 7 हमारा 16 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने पहले आपको इस सवाल का यहाँ पर जो है वो शॉर्ट मेथड भी आपको बता दिया कि इसका शॉर्ट मेथड हमारा क्या है, मात्र 1 से 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो एक जेन्युइन मेथड होता है वो भी बताया, वो भी डिस्कस किया, क्योंकि पेपर में आज हो सकता है डिफरेंस पूछा गया हो, कल सेम रिमाइंडर पूछ ले,
या पहले अगर सेम रिमाइंडर पूछा हो तो आज डिफरेंस पूछ ले। तो छोटी छोटी बातों का जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और एक ये एक्चुअल फैक्ट करके है, तब से वॉचमैन, एफसीआई, पंजाब, हरियाणा, और ये काफ़ी लोग इसके बारे में जो है मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं। तो पहली बात मेरे भाई देखो, कमेंट ना करो, मैं एक बार जो है इसका पता लगा लूंगा क्या ये मुद्दा है, कैसे ये मुद्दा है, क्या उसके बाद उसके ऊपर बात की जाएगी। मुझे इस मुद्दे के बारे में कोई भी दोस्त पता नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा जब तक मुझे कुछ पता ना चले। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सेम तरीके से देखते हैं। माना x 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 से 16 से 35 से 45 से भाग देने पर शेषफल हमारा 5, 9, 28 और 35 आता है। ठीक है, यानी पहले किससे भाग करना है, तो पहले यहाँ हमारा 12 से भाग करना है, फिर 16 से भाग करना है, फिर 35 से भाग करना है और 45 से भाग करना है। और शेषफल हमारा कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, उसके बाद हमारा 28 आ रहा है और उसके बाद 35 आ रहा है। समझ गए यहाँ, 12, 16, 35, 45, 5, 9, 28, 35। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे इनका डिफरेंस कितने का है, 7 का है, इसका डिफरेंस कितने का है, 7 का, इसका डिफरेंस कितने का है, 7 का है। लेकिन लास्ट वाले में जो डिफरेंस है ना वो बड़ा झोल है यार, ये डिफरेंस हमारा 10 का आ गया, ये गलत हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12, 16, 28, 35 और 45 यहाँ पर है ना, ये हमारा 38 आना चाहिए भाई। कितना आना चाहिए यहाँ पर, तो 28, 7, 35 और ये 38 होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 3 के हमारे अलग अलग सेम आ जाए और चौथे का हमारा अलग अलग आ जाए, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ करेक्ट करो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं तो, ठीक है, एक तो हमारा हो गया 1 सेकंड वाला अप्रोच और दूसरा हो गया इस सवाल को सॉल्व करने वाला अप्रोच। मैंने 1 सेकंड वाला अप्रोच क्या बताया कि दुनिया के किसी भी संख्या को अगर 9 या उसके 9 के मल्टीपल से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर का डिजिटल सम आता है वही संख्या का डिजिटल सम आता है। जैसे मान लो यहाँ 12 है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 45 हमारा 9 का मल्टीपल है। तो कहा गया मेरे भाई कि यदि मैं किसी संख्या को 45 से भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो मेरा रिमाइंडर हमारा 38 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कहा, ठीक है, द रिमाइंडर आर 38 यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि देखो इसका जो डिजिटल सम होगा ना वही संख्या का भी डिजिटल सम होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 38 का डिजिटल सम कितना हो गया, 11। तो यहाँ संख्या का भी डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 11। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो सी होगा। तो पूरी दुनिया को यहाँ पर बकवासबाजी करने दो, उनको अलग कंसेप्ट देखने दो, ट्रिक व्रिक सीखने दो, आप कंसेप्ट सीख के जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए जल्दी से, कोई परेशानी की बात है, समझ गए इस पॉइंट को, आगे बढ़े आप, क्लियर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बाकी अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो हम ऐसे, हालांकि एक और चीज़ यहाँ बताते हैं, जो क्वेश्चन में भी लेटेस्ट जो अपडेट पता चला है वो यहाँ पर जो सही तरीका है, जो सही क्वेश्चन है वो मेरे भाई मैं वो भी बता देता हूँ कि जो हमारा सही सवाल है वो हमारा क्या है। अगर यहाँ 45 होता तो हम वो ट्रिक लगा लेते। जो सही सवाल हमारे पेपर में जो पूछा गया था, अभी सर ने बताया, यहाँ पर 45 के जगह पर हमारा कितना होगा, तो 45 के जगह पर ये हमारे टाइपिस्ट की गलती है, इस क्वेश्चन में हमारा 42 दिया गया। कितना दिया गया मेरे भाई, 42 दिया गया। अब हम इस सवाल पर समझते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच वन डिवाइडेड बाई 12, 16, 35, 42 और ये है। अब यहाँ पर तो कोई 9 का मल्टीपल नहीं है मेरे भाई, ना ये 9 का मल्टीपल है, ना ये 9 का मल्टीपल है, ना ये 9 का मल्टीपल है, ना ये 9 का मल्टीपल है। अब मेरे भाई अगर यहाँ पर कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो काम है वो हमारा क्या है, तो सबसे पहला जो काम है वो हमारा एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका मेरे भाई, तो 12 का, 16 का, फिर उसके बाद यहाँ पर 35 का और मेरे भाई 42 का। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 12, 16 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, और 35 और 42 का तो मेरे भाई 7 तो दोनों में कॉमन है, एक हमारा 7 का 5 गुना है और एक हमारा 7 का 6 गुना है, 6 इसके अंदर आ चुका है। तो 35 और 48, यहाँ पर 35 और 48 का एलसीएम हमारा कितना हो गया, तो 35 अटे कितना हो जाएगा, 280 का 0, 28 मन में, और 35 चौके हमारा 140, 140 और 160, 168। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया एलसीएम इनका, तो 1680 हो गया मेरे भाई। ये हमारा 1680 क्या हो गया, इनका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, कितना हो गया 1680।
अब क्वेश्चन में यहाँ पर सेम तरीके से जो मैंने आपको बताया था वो कैसे बताया था, वो नंबर अगर आपको निकालना है तो यानी इनका जो आपने एलसीएम लिया है उसमें से क्या माइनस कर दो, उनमें से इनके डिफरेंस को माइनस कर दो। यहाँ पर डिफरेंस 7 का है, यहाँ डिफरेंस 7 का है, यहाँ डिफरेंस 7 का है और यहाँ भी डिफरेंस मेरे भाई 7 का है यहाँ पे। तो अगर हम इसके डिफरेंस को माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 7। 1680 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1680 में से 7 माइनस करो 1673। अब मेरे भाई यहाँ पर एक बार जोड़ना इनको, ठीक है। हाँ बहुत शानदार, ठीक है। 17 हो गया ना, एक बार हमने एलसीएम सही लिया है वो देखिएगा जरा यहाँ पर। 12 और 16 का 16 हमारा हो गया ना, 48 हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 7 हो गया, इसका 5 गुना हो गया 35। 42 के लिए 7 भी चाहिए और 6 भी चाहिए, मौजूद है, तो सेम तरीके से कोई टेंशन ही नहीं है। देखो एलसीएम एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 6 का ये हमारा 2 गुना है, 8 का मेरे भाई यहाँ पर ये 6 को आप कह लो, या फिर 4 का सबसे बढ़िया 3 गुना, 4 का मेरे भाई 4 गुना, 7 इंटू 5 हो गया और 7 इंटू मेरे भाई 6 हो गया। तो पहली बात तो यहाँ पर जो है वो 4 हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन हमारा कुछ भी निकल के आया है, कॉमन तो हमारा कुछ भी नहीं निकल के आया, तो एलसीएम में हम यहाँ पर क्या लेंगे, कुछ भी नहीं मेरे भाई। देखो 4 का मैक्सिमम पावर, पहले तो यहाँ देखो 3 ले लेंगे, 4 का मैक्सिमम पावर 16 लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमारा 7 हो जाएगा, फिर हमारे उसके बाद 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 6 जो है वो 2 और 3 आ चुका है। 35, 35 का 3 गुना हमारा 105 हो गया, और 105 इंटू 16, 1685 का 08 हाथ में, ठीक है। 1680 बिल्कुल हमने सही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें से हम क्या करेंगे, डिफरेंस को माइनस करेंगे, 1673 आएगा। 7 1 8 8 3 11 11 6 17, यानी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 17। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए आप, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में जो कहा है ना वो ये कहा है एक्स बी द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, एक्स हमारा 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या है। क्या ये आपने जो नंबर निकाला ये 5 अंकों की संख्या है, तो नहीं। अगर मुझे मानो सिर्फ पहली संख्या पता करनी होती तो मैं यहां पर ये काम करता कि 1680 में से 7 घटा के 1673 लेके आता। लेकिन मेरे भाई यहां पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोली है, तो मैंने शुरू में ही आपको कहा था, और वो मैंने क्या कहा था कि यहां पर मेरे भाई जो है यहां पर इसका मल्टीपल में से कितना माइनस करोगे, 7। तो इसका मल्टीपल में से 7 माइनस करोगे तो क्या होगा, अब n की वैल्यू आप अलग अलग बदलते जाओ, n बराबर 1 रख लो, n बराबर 2 रख लो, n बराबर 3 रख लो। इस तरीके से करके n का अलग अलग मल्टीपल यहां रखते चले जाओ, और उसके बाद तब उसमें से क्या करो, 7 माइनस करो। 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए मेरे भाई 16 पचे 80, 16 छक 96, मुझे लग रहा है n की वैल्यू को 6 लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू को 6 लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 0, 8 छक 48, और हमारा 4 6 छक 36, 4 40, और आपका 4 ये हो गया हमारा 10,800। तो n की वैल्यू को हम यहाँ कितना लेंगे, तो n की वैल्यू को हम एक बार 6 लेते हैं। तो n की वैल्यू को 6 लेंगे तो जो हमारा नंबर आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1600 का 6 गुना मेरे भाई 9600 हो जाएगा, और 8 छक हमारा 48 हो जाएगा, 10,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10,080 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 10,080। 10,080 में से 7 घटा देंगे तो 100 यहाँ पर 73 हो जाएगा। अब अगर हम इनका डिजिटल सम देखेंगे तो इनका जो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट हो जाएगा, जो इनका सम हो जाएगा वो कितना होगा, 7 3 10 3 11, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक सवाल में सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि इसकी टाइपिंग मिस्टेक क्या थी, फिर हमने उसके आधार पर करेक्ट किया। अगर मान लो 45 होता और कुछ भी रहता, मतलब अगर ये सही सवाल होता और 45 होता, उस केस में हम सीधा डिजिटल सम के माध्यम से आंसर देते। लेकिन चूंकि इस सवाल में यहाँ पर 45 नहीं दिया गया था, असल में इस क्वेश्चन में 42 दिया गया था, तो 42 के आधार पर सबसे पहले हम क्या करते, तो 42 के आधार पर सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम लेते। एलसीएम लेने के बाद उसके मल्टीपल से हम 7 माइनस करते हैं। उसके मल्टीपल से हम कितना माइनस करते हैं, 7। हमें अगर एक अंकों मतलब ऐसे 5 अंकों की संख्या नहीं बोली होती, चुपचाप इसमें से 7 माइनस करके आंसर लेके आ जाते, लेकिन वो 5 अंकों की संख्या बोली थी, तो n का एक ऐसा मान लेना था जिससे ये 5 अंकों की संख्या के करीब में आता, यानी यहाँ पर हमारा इतना हो गया, और उसमें से 7 माइनस करके हमने डिजिटल सम जो निकाला वो 11 निकाला है। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझिए। यहाँ पे क्या कहा गया, when a number n is divided by d the remainder is 41, when n is divided by 12d the remainder is 105, what is the remainder when n is divided by 6। ये हमारा कैट का क्वेश्चन है, और इसका काफी लेंदी सॉल्यूशन मतलब दिया गया था कैट में भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना करने की जरूरत है। एक बच्चे मतलब अगर मॉक में दे दिया जाए तो बच्चा आराम से 5 से 10 मिनट लेगा इस सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन आपको इतना नहीं करना।
आप समझिए इस बात को, कहा गया कि जब हम n को d से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है, 41 आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि अगर हम n को मेरे भाई 12d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, 105 आता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसी n को अगर हम यहाँ 6d से डिवाइड करें तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना होगा। मैंने आपको पहले ना कई बार डिविडेंड पढ़ाते वक्त ही, डिविजिबिलिटी पढ़ाते वक्त ही और रिमाइंडर पढ़ाते वक्त ही मैंने एक छोटी सी बात आपको सिखाई थी, और वो क्या सिखाया था वो समझिएगा। जीवन में कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि अगर n को मैं 24 से डिवाइड कर रहा हूँ और मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो मेरा रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो यदि मैं n को यहाँ पर अगर मान लो 2 से डिवाइड करूँ, या मानो यहाँ पर n को मैं 6 से डिवाइड करूँ, मैं n को मेरे भाई 8 से डिवाइड करूँ, और एक बार मैं n को 7 से डिवाइड करूँ, तीनों केस में, या फिर मैं n को यहाँ पर जो है वो 9 से डिवाइड कर दूं मान लो, तो तीनों केस में हमारा आंसर या चारों केस में आंसर कितना होगा। पहली बात यहाँ पर इन दो केसेस में, यहाँ पर अगर 6 से भाग करेंगे तो आंसर 5 होगा, 8 से भाग करेंगे आंसर 5 होगा, लेकिन 7 और 9 से आंसर क्या होगा, CND होगा। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखो अगर मानो किसी संख्या को 24 से भाग करने पे 5 आ रहा है, तो यानी 24 या 24 के किसी भी फैक्टर से भाग करोगे, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, 24 या 24 के किसी भी फैक्टर से अगर भाग करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा। जैसे 24 का फैक्टर 6 है, 24 का फैक्टर 8 है, मतलब 6 24 को काटता है, 8 भी 24 को काटता है, तो फैक्टर हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 24 का कोई फैक्टर हो गया ना मेरे भाई, तो रिमाइंडर वहीं रहेगा। लेकिन 7 जो है ना वो 24 का फैक्टर नहीं है, 7 जो है वो हमारा 24 का फैक्टर नहीं है, तो 7 हमारा 24 का फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइन। उसी तरीके से 9 जो है वो हमारा 24 का फैक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। यानी अगर उसका फैक्टर आ गया तो आंसर वही होगा, और अगर फैक्टर नहीं है तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब इस सवाल में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर बड़े तरीके से देखेंगे तो 12d का ही ये क्या है, फैक्टर है। देखो 12 का ही ये हमारा क्या आधा, या ऐसे देख लो 6d जो है वो 12d को काट रहा है, तो अगर इसी संख्या का ये मेरे भाई फैक्टर है ना, तो आंसर 105 है, तो कितना होगा, 105 होगा। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 100d। पूरे सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया सर? प्लीज सपोर्ट FCI पंजाब। मेरे भाई मैंने कहा तो कि मैं एक बार डिटेल में मैं उसके बारे में पता कर लूंगा, उसके बाद आप लोगों से मैं जरूर उसके बारे में वार्तालाप करूंगा। ठीक है भाई? हाँ जी अभिमन्यु जी हम इस पे बात करेंगे और बताएंगे आपको। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। A number 5n when divided by d leaves a remainder of 13 when n and d are natural number. If 6n when divided by d leaves a remainder of 9, what is the remainder left? इस क्वेश्चन को है ना, मतलब आप लोग छोड़ देना, ये रिलेवेंट क्वेश्चन है। हालांकि ठीक हो, गलती से डल गया है, ठीक है, ये हम किसी और मॉक टेस्ट में अपने डालने वाले थे, शीट में डल गया, तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन, इसको रहने दो। बाकी अगर कोई ट्राई कर सकता है तो मेरे भाई ट्राई करना, और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताना। ठीक है, अगर ज़्यादा आप लोगों की जिद रही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने का, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर कराऊंगा, बट मैं फिर से खुद से ये बात कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ रिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको ट्राई करना होगा तो मेरे भाई ट्राई ज़रूर करना और आंसर करना यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अच्छा, इस सेशन का प्रिंटेबल PDF हम आप लोगों के लिए अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से मेरे भाई डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या कहा गया, x की वैल्यू 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब है, और हमें इसको डिवाइड किया गया है 9 से, और हमसे पूछा गया है यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा कितना होगा। कल ही मैंने आप लोगों को क्लास में एक बात बताई थी कि यार देखो a का पावर n प्लस b का पावर n जब आप डिवाइड करते हो किसके साथ करते हो, a प्लस b के साथ करते हो, और यदि मेरे भाई यहाँ पर n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ऑड होती है, तो ये संख्या इसको पूर्ण तरीके से डिवाइड कर देती है। उसी तरीके से अगर कल के दिन a का पावर n के जगह पर ऐसा हो जाए कि a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n, ऐसे करके मेरे भाई कई सारी संख्या दे दे, और इनको अगर हम a प्लस b प्लस c से डिवाइड करते हैं, यदि n की वैल्यू हमारी क्या है, ऑड है, यदि n की वैल्यू मेरे भाई क्या है, ऑड है, तो अगर n की वैल्यू ऑड है तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो इससे क्या करेगा, डायरेक्टली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि मेरे भाई 12 का क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया 13 का क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ कहा गया 14 का क्यूब,
फिर उसके बाद मेरे भाई कहा गया 15 का क्यूब, और इन सब को मुझे 9 से डिवाइड करना है। पूरी दुनिया को यहाँ पर है ना थोड़ी सी चीज़ें देखनी चाहिए यहाँ पर यार, और वो क्या देखना चाहिए कि मेरे भाई यहाँ पर ये 12 और 15 27 बना रहा है, 13 और 14 27 बना रहा है, तो ये 27 हो गया और ये 27 हो गया, तो 9 जो है वो ये 27 को भी भाग करेगा, 9 हमारा ये 27 को भी भाग करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। हम इसको कैसे लिख देंगे वो मैं आपको तोड़ के यहाँ बता देता हूँ, तोड़ के समझा देता हूँ। हम इसे ऐसे लिख देंगे कि 12 का क्यूब और प्लस यहाँ 15 का क्यूब डिवाइडेड बाई 9, और प्लस यहाँ पर ये 13 वाले को अलग लिख देंगे कि 13 का मेरे भाई क्यूब और प्लस यहाँ पर 14 का क्यूब डिवाइडेड बाई 9। तो a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई n, ठीक है। 27 हमारा n से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 0। दोनों केस में आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, r जो है वो शेषफल है कब, जब एक फैक्टोरियल से लेकर ये सभी संख्याओं को 15 से विभाजित किया जाता है। तो इन सभी संख्याओं को अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल जमा हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल, जमा हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल, और ऐसे कर करके मेरे भाई कहाँ तक, ऐसे कर करके 120 फैक्टोरियल तक, और इन सबको भाग किया गया, और किससे भाग किया गया मेरे भाई, इन सबको हमारा 15 से भाग किया गया। तो हमारा क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा वो बताइए। आसान सा सवाल है, समझिएगा इस बात को। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 2, 3 फैक्टोरियल, देखिए कोई भी फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 3 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, यानी कितना हो गया मेरे भाई 6। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। अगर मेरे भाई मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 हो गया। उसी तरीके से तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा मेरे भाई 24। लेकिन जैसे मैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगा यहाँ पे, तो 5 फैक्टोरियल का अंदर क्या आ जाता है, तो 5 फैक्टोरियल के अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आ जाएगा। और मेरे भाई जब मैं 5 फैक्टोरियल को 15 से भाग करूंगा, जब मैं मेरे भाई इसको किससे भाग करूंगा, तो जब मैं इसको 15 से भाग करूंगा तो 3 और 5 मिलकर 15 को काट देंगे, यानी 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्या होगी वो सारी की सारी 15 से कट जाएगी, और जब कट जाएगी तो हर किसी में रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल में 0, 6 फैक्टोरियल में 0, 7 फैक्टोरियल में 0, इस तरीके से करके, और डिवाइड बाई फिर कितना 15 मेरे भाई, 24 और 6 30 मेरे भाई, 15 से अभी भी चला जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर डी है। कैसे मैंने किया मैं दोबारा से बता देता हूँ, 24 और 6 30, ठीक है, 30 और 2 32 और 1 33, 33 को फिर से 15 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ाया था, रिमाइंडर आर एडिटिव इन नेचर, रिमाइंडर ऐड होते हैं मेरे भाई, यानी सबके रिमाइंडर को जोड़कर बना दो और फिर उसे वापस 15 से भाग करो। जैसे इनके रिमाइंडर को जोड़ोगे 30 बन जाएगा, 30 हमारा जो है वो 15 से कट जाएगा, 3 हमारा बन जाएगा जो कि 15 से नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर हमारा 3 रहेगा। तो ये रिमाइंडर क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए बनाइए, इसको मजा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ गया भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे बताइए। सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे भाई आपको खुद ही ज्वाइन होना होगा, उसमें मैं आपको ऐड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और रंजीत सर FCI वॉचमैन हरियाणा पंजाब ज्वाइनिंग प्लीज सपोर्ट, अरे भाई बता दूंगा, इसमें मैं सपोर्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। और बताओ यहाँ पे, बढ़िया, चलो बाल बच्चे बढ़िया, ठीक है सर, बहुत अच्छे भाई। तो और हम आ जाते हैं यहाँ पर और सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, ऋत्विक ने एक विशेष संख्या को 9 के बजाय 11 से विभाजित करने की गलती की। यह देखा उसने कि शेषफल में 4 की वृद्धि हो गई है, यदि दो भागफलों में 2 का अंतर है तो संख्या कितना होगा। मैंने कहा ना बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारा ये, और बहुत ही जबरदस्त सवाल हो सकता है। हम इस सवाल को कैसे करेंगे, ऋत्विक ने क्या किया, गलती किया, डिवाइड करने का कोई पर्टिकुलर नंबर कोई 11, उसने डिवाइड कर दिया मेरे भाई 9 से, ठीक है, और इसके चलते उसका रिमाइंडर हमारा 4 से बढ़ गया है। दोनों क्वोशिएंट में हमारा 2 का अंतर है। अब सबसे पहली बात, दोनों क्वोशिएंट में 2 का अंतर है तो किसका क्वोशिएंट ज्यादा होगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, किसका क्वोशिएंट मेरे भाई ज्यादा होगा। बोला ना कि ऋत्विक ने विशेष संख्या को 9 के बजाय 11 से विभाजित किया और देखा कि शेषफल में 4 की वृद्धि हो गई, यानी यहाँ पर क्या है,
तो जैसे मानो कोई संख्या थी, पहले हम उसे 9 से भाग करते थे, अब उस संख्या को हम किससे भाग कर रहे हैं? 11 से। हिंदी से पढ़ लीजिए, 9 के बजाय 11 से विभाजित करने पर देखा गया कि शेषफल में 4 की वृद्धि हो गई। मान लीजिए पहले यहाँ शेषफल r आ रहा था, तो अब यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा? तो r प्लस 4 आ जाएगा। ये बकायदा सवाल में कहा गया कि 9 के बजाय 11 से भाग करने पर शेषफल में 4 की वृद्धि हो गई है। उसके बाद यहाँ कहा गया कि यदि दोनों भागफलों में 2 का अंतर है। अब मेरे भाई बताओ यहाँ पर, ठीक है, यहां पर क्वोशिएंट मेरे भाई कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा वो कैसे पता चलेगा वो बताओ। तो देखो यार, जब किसी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मानो अगर 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्वोशिएंट कितना आ जाएगा? 8। लेकिन अगर 16 को मेरे भाई 4 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 4 आएगा। तो जितनी छोटी संख्या से भाग करोगे क्वोशिएंट उतना बड़ा, जितनी बड़ी संख्या से भाग करोगे क्वोशिएंट उतना छोटा। तो यानी अगर मैंने इसको 9 से भाग किया होता, अगर मान लो यहाँ पर एक तरीके से रिमाइंडर या क्वोशिएंट हमारा क्यू आता, तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट आएगा वो मेरे भाई क्या आ जाएगा? तो हमेशा इससे कम ही आएगा, क्यू से कम आएगा, यानी क्यू माइनस 4 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है ना कि दोनों भागफलों में यहाँ पर जो है वो 2 का अंतर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? q माइनस 2 आ जाएगा। तरीके से समझ लीजिए। इंग्लिश में भी इट वाज ऑब्जर्व दैट रिमाइंडर इतना इफ द टू क्वोशिएंट डिफर बाय 2, यानी मेरे भाई छोटी संख्या से भाग करने पे क्वोशिएंट ज्यादा होता है, बड़ी संख्या से भाग करने पर कम होता है। और कितना कम होगा? इससे 2 कम होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर n नाम की संख्या लेनी है तो n नाम की संख्या को मैं कैसे लिखूंगा? तो 9 इंटू क्यू प्लस आर। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा मेरे भाई? 9 इंटू क्यू प्लस मेरे भाई हो जाएगा r, ठीक है। और यही n नाम की संख्या क्या हो जाएगी? तो यही n नाम की संख्या हो जाएगी 11 इंटू क्यू माइनस 2, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो प्लस हमारा हो जाएगा r प्लस 4 यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो तरीके से इस बात को समझेंगे, जानेंगे, यहाँ सवाल को समझते हैं। r से हमारा क्या हो जाएगा? r खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 9q हो गया। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 9 टाइम ऑफ क्वोशिएंट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 11q माइनस कितना? 22 और प्लस हमारा 4, ठीक है। ये हमारा माइनस 18 इधर जाके कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और यहाँ बोलेंगे 11 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 2q। अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो क्वोशिएंट की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अगर क्वोशिएंट की वैल्यू मेरे भाई 9 है तो वो संख्या जो होगा वो हमारा कितना होगा? तो बोलोगे 9 इंटू 9 81 प्लस आर, यानी वो संख्या हमारा हो जाएगा 81 प्लस मेरे भाई आर। यहाँ पे समझ गए इस बात को? अब यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन में जरा समझते चलो। वो संख्या आपका 81 से आर ज्यादा होगा, लेकिन आपको एक बात जानना है, और आपको क्या जानना है कि यदि मैं उस संख्या को 9 से भाग कर रहा हूं तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो आर आ रहा है। लेकिन यदि मैं उस संख्या को यहाँ पर जो है वो 11 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे भाई कितना आ जा रहा है? तो यहाँ पर बोला गया ना 11 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा आ रहा है 4, ठीक है। तो हमें इतना इस बात को समझना होगा कि जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, वो रिमाइंडर हमारा कभी भी 9 से छोटा होगा। आप ऐसे समझ लो कि रिमाइंडर जो होगा वो हमारा क्या होगा? 9 से छोटा होगा, क्योंकि कभी भी जो हमारा शेषफल आता है वो हमेशा हमारा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। या फिर यहाँ जो है ये r प्लस 4, ये मेरे भाई छोटा होगा किससे? 11 से। तो हम बोलेंगे r प्लस 4 जो होगा वो छोटा होगा 11 से। इसका मतलब r का मान जो होगा वो छोटा होगा किससे? 7 से। तो r का मान 7 से भी छोटा, r का मान 9 से भी छोटा, यानी 7 से छोटा का मतलब क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मानो मैं r की वैल्यू अगर मानो 7 से छोटा यानी 6 ले रहा हूं तो 81 प्लस 6 यानी 87, ज्यादा से ज्यादा जो मान जा सकता है वो 87 जा सकता है। ये 87 से ज्यादा है नहीं हो सकता है, ये 87 से ज्यादा है नहीं हो सकता है, ये 87 से ज्यादा है नहीं हो सकता है, यानी मात्र हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसलिए मैंने कहा ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था हमारा, जो हमारा पेपर में पूछा गया था। तगड़ा सवाल था, जनरली लोगों को समझ में नहीं आ गई है एक बार में, बट सीखना जरूरी है। क्या पता कभी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हालत खराब हो सकती है, ठीक है। तो तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि जो नंबर है वो 81 प्लस आर होगा, यानी आर की वैल्यू 9 से भी छोटी, आर की वैल्यू 7 से भी छोटी, यानी आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा अगर हुई भी तो 6 हो सकती है। तो संख्या 81 प्लस 6 यानी 87 हो सकता है। ये सारे ऑप्शन हमारे बड़े थे इसलिए हमने इसे काट दिया। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 83। 83 होने का मतलब आर का मान कितना होना? आर का मान हमारा 2 होना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो ही गया हमारा खत्म। तो हमारा सेशन जो होता है वो यहीं पर एंड होता है।
आज के सेशन का जो हमारा प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हम अपने दोनों टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर देंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल पे। यहाँ से आप अपना प्रिंटेबल पीडीएफ लीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई करिए। इसके अलावा बात करते हैं मेरे भाई हमारे बैचेस के बारे में। तो देखो, हमारा मैथ्स का दो तरह का बैच चलता है। एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच चलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इस बैच में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस। ठीक है, बच्चे को जो भी चाहिए वो मेरे भाई यहाँ से मिल जाएगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अपडेटेड फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, आप आराम से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, इस पर बात करिए और आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी। इस बात को समझिए, हम 1 साल की वैलिडिटी नहीं दे रहे हैं, हम 2 साल की वैलिडिटी नहीं दे रहे हैं। आप पूरे जीवन जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको इसकी वैलिडिटी मिलेगी। कोई टेंशन की बात नहीं, आप यहाँ पर आराम से पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद जो है दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। पूरा का पूरा 350 से ऊपर लेक्चर्स है इसके अंदर और 350 घंटे की ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से एक टॉपिक को क्लियर अप कर सकते हैं। ये बैच उन बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक हो जाता है मेरे भाई, जैसे टॉपर्स का भी अगर आप चॉइस देखोगे तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ही रहता है। ठीक है, कारण हम बताते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाता है जो बड़े आराम से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको अपना पूरा टॉपिक वो क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मेरे भाई फ्रूटफुल हो जाएगा। और वहीं पर दूसरा जो हो जाता है वो हमारा चैंपियंस बैच हो जाता है। ये चैंपियंस बैच हमारे लिए, उनके लिए जो है फ़ायदेमंद है, जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जिन्हें डेली लाइव क्लास लेना है, वो डेली लाइव आना चाहते हैं, डेली पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल हमारा चैंपियंस 8.0 बैच हमारा ये हो गया। ठीक है, ये भी कहाँ से मिलेगा, तो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिएगा तरीके से, तसल्ली से, और वहाँ से आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा मैथ स्पेशल बैच है मेरे भाई, उसी तरीके से जो है यहाँ पर हमारा कॉम्बो है, जिसमें कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट जीएस हमारा मिलता है। अगर इंडिविजुअल लोगे तो 900 का सबका स्पेशल आएगा, लेकिन अगर कॉम्बो लोगे तो 3600 के जगह पे 2500 रुपये में मेरे भाई आपको सारों का कॉम्बो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी आप जो है 2500 में चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है मेरे भाई वो ज़रूर दीजिए। आपके वैल्यूएबल फीडबैक का बहुत ज़्यादा जो है वो रहता है इंतज़ार, कोई भी चीज़ हो तो। और ये जो पंजाब वाला मेरे भाई, जो एक भाई ने कहा ना, मैं ज़रूर यहाँ पर जो है आपकी उसमें मदद करूँगा, मेरे संभव जितना हो पाएगा। और अभी एक भाई ने सुपर चैट कर दिया, ठीक है, पीनू माझी करके। अरे यार पीनू माझी, माफ़ करिएगा यार। ठीक है पीनू माझी जी, आपने जो है ना एक बार और इतने सारे सुपर चैट कर रखे हैं, इतने सारे सुपर चैट कर रखे हैं कि मैं जो है वो बात ही नहीं कर पाया आपसे। बाकी मैं जो है आपसे भी बात ज़रूर करूँगा, आप टेंशन मत लो। मैं अभी आपको फ़ोन लगाऊंगा और अभी आपसे बात करूँगा पक्का। ठीक है, तो चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय भाई।